बिहार के दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय भारत माता के नारे से की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने झारखंड के मतदाताओं से चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने और वोट डालने की अपील भी की थी। वहीं बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को भी श्रद्धांजलि दी। दरभंगा में पीएम मोदी ने कहा कि दरभंगा एम्स का सपना अब पूरा होने वाला है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिलांचल, कोसी, पश्चिम बंगाल के लोगों की मदद होगी। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य नेपाल से आने वाले मरीज भी यहां अपना इलाज करा सकेंगे। अरुण जेटली जी और हम तो जा करके उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है, अब निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए। दूसरी जगह ये हमने उनको कहा था कि दरभंगा वाला एरिया जो है इसको होना चाहिए, और हम सब लोगों को शुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दरभंगा का है, इसलिए होना चाहिए, ये सब कहा। लेकिन सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि यहां पर बनेगा। हम सब जगह लोगों से अनुरोध करते थे, और एक बार तो हम 2019 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी पटना आए थे। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो सब लोग शामिल थे। तो पटना में जब आए थे वो, तो उस समय भी उनको हमने 2019 में कहा कि साहब आप जल्दी से आप इसको बनवाइए, और अच्छा होगा कि यहाँ जो दरभंगा का हो, तो दरभंगा में जो एम्स है तो मेडिकल कॉलेज को एम्स के रूप में उसी को स्वीकार कर लीजिए कहा। हमारी सरकार ने अस्पतालों की इन बीमारियों को भी दूर किया और देश के कोने कोने में नए एम्स भी बनाए। आज देश भर में करीब 2 दर्जन एम्स है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हुई है। इससे इलाज की सुविधा तो मिली है, बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर भी बने हैं। दरभंगा एम्स से भी हर वर्ष बिहार के अनेक युवा डॉक्टर बनकर सेवा के लिए निकलेंगे। और एक महत्वपूर्ण काम हुआ है, पहले डॉक्टर बनना हो तो अंग्रेजी आना जरूरी था। अब मध्यम वर्ग गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई कहां करेंगे, स्कूल में इतना पैसा कहां से लाएंगे। और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया, अब डॉक्टर पढ़ना है या इंजीनियरिंग पढ़ना है, वो अपनी मातृभाषा में डॉक्टर बन सकता है, अपनी मातृभाषा में पढ़ करके इंजीनियर बन सकता है। और एक प्रकार से मेरा ये काम कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वो यही सपना हमेशा देखते थे, उस काम को हमने किया है। पिछले 10 साल में हमने मेडिकल की 1 लाख नई सीटें जोड़ी है। हम आने वाले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटें जोड़ने वाले हैं। हमारी सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, जिसका बिहार के युवाओं को भी बड़ा फायदा होगा। हम हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दे रहे हैं। मकसद यही है कि गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की संतान भी डॉक्टर बन सके। साथियों, हमारी सरकार ने कैंसर से लड़ाई का भी एक बड़ा अभियान छेड़ा है। मुजफ्फरपुर में जो कैंसर अस्पताल बन रहा है, इससे बिहार के कैंसर मरीजों को बहुत लाभ होगा। इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे
कैंसर के इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अब तक जिन मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता है, उन्हें यहीं पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। और मुझे खुशी है कि बिहार को आने वाले समय में आंख का भी एक बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। अभी हमारे मंगल जी बता रहे थे, कुछ दिन पहले जब मैं काशी में था तो वहां कांची कामकोटी के शंकराचार्य जी से आशीर्वाद से बहुत बड़ा आंखों का अस्पताल बना है। काशी में वो एक बहुत बढ़िया अस्पताल अभी बना है। मेरे यहां जब मैं गुजरात में था तो पहले मेरे गुजरात में बना था, तो मुझे लगा जो अस्पताल मेरे गुजरात में मैंने देखा बना, जो मैं काशी का एमपी बना वहां हुआ, उसकी सेवाएं भी उत्तम है। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आंखों के ऐसी ही एक अस्पताल मुझे मेरे बिहार में चाहिए, और उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और अभी मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि उसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो एक अच्छा आंख के लिए अस्पताल मिलेगा। आंख का ये नया अस्पताल भी इस क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी मदद करेगा। साथियों, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन का जो मॉडल विकसित करके दिखाया वो अद्भुत है। बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने में उनकी भूमिका, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार का तेज विकास, यहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां के छोटे किसानों, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने से ही संभव होने वाला है। एनडीए सरकार इसी रोडमैप पर काम कर रही है। आज बिहार की पहचान यहां बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे से मजबूत हो रही है। दरभंगा में उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट शुरू हुआ है, जिससे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों तक सीधी उड़ान की सुविधा मिलने लगी है। बहुत जल्द यहां से रांची के लिए भी उड़ान शुरू हो जाएगी। 5,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले आमद दरभंगा एक्सप्रेस पर भी काम चल रहा है। आज 3,400 करोड़ रुपए की लागत से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के काम का शिलान्यास भी हुआ है।